मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार को दिखाई हरी झंडी। 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी ई विटारा कार। इनमें यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजार भी शामिल। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल। वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं? विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं? आयोग ने पूछा मेरे लोगों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं? पलायन कर गए लोगों का नाम लिस्ट से हटाना चाहिए या नहीं? बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन है। सुपौल में प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी बिहार पहुंचे। सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना। बोले कि एनडीए यानी नहीं देंगे अधिकार। ये लोग जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी। 130वें संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव इस देश में तानाशाही चरम पर है। ये विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। कहा कि जेल जाने के बावजूद इस्तीफा न देने का नया ट्रेंड चला है। पूछा सीएम मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा। विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तब भी कानून बनेगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी। घोटाला करीब 5,590 करोड़ का। 24 प्रोजेक्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप। अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड को एजेंसी के दुरुपयोग का मामला बताया। एक पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह बोले सौरभ के खिलाफ दर्ज केस झूठा है, निराधार है। झूठे मामले दर्ज कर जेल में डालने के लिए कोशिश कर रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले पीएम की फर्जी डिग्री के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के ऊपर ईडी का छापा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की रेड पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ईडी की कार्रवाई का स्वागत है। अस्पताल निर्माण के नाम पर इन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। निक्की हत्याकांड में निक्की का नया वीडियो आया सामने। ससुराल का दावा, बैकग्राउंड में कंचन की आवाज। ससुराल वालों के अनुसार कंचन बोली निक्की तूने क्या कर लिया। वारदात के फौरन बाद का सीसीटीवी आया सामने। वारदात के फौरन बाद घर के बाहर अफरा तफरी। सीसीटीवी में निक्की को अस्पताल लेकर भागते दिखे लोग। आरोपी विपिन के ताऊ के लड़के का दावा। कहा कि आग निक्की ने खुद लगाई थी। घर में सिर्फ कंचन और निक्की मौजूद थे। निक्की ने कहा था कि गलती हो गई, बचा लो। आरोपी विपिन के ताऊ के लड़के ने देवेंद्र ने कहा कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके उसे अस्पताल लेकर गया था। बगल की सीट पर विपिन के पिता बैठे थे। कार की बैक सीट पर विपिन की मां दया बैठी थी।